कमांडमेंट्स 1 पढ़ा। कमांडमेंट जो 1 था हमारा, पहला कमांडमेंट था, वो था आई विल लीड ए सिग्निफिकेंट लाइफ। मेरे को सिग्निफिकेंट लाइफ जीनी, ये हमने कमांडमेंट्स फर्स्ट पढ़ा। कमांडमेंट सेकंड जो था उसमें हमने पढ़ा था कि कौन से रास्ते पर चल करके आप फेल हो जाएंगे और कौन से रास्ते पर आप चलोगे तो आप 200% सफल हो जाओगे। वो हमने कमांडमेंट्स 2 में पढ़ा था। उसमें था गारंटीड वे टू फेल एंड गारंटीड वे टू सक्सीड, वो हमने दोस्तों पढ़ा था पार्ट 2 में, और वो कमांडमेंट्स 2 थी। और दोस्तों पार्ट 2 में ही हमने पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कमांडमेंट्स 3, जिसमें हमने दोस्तों पढ़ा था कि आई विल ऑलवेज प्रैक्टिस दी मास्टर द आर्ट ऑफ 1-to-1 एंड 1-to-many सेलिंग। 1-to-1 में मेरे को कैसे बेचना है, 1-to-many में मेरे को कैसे बेचना है, ये कला की जो मास्टरी करने की, मैंने प्रैक्टिस करने की जो कसम खाई थी, ये मैंने सीखा था पार्ट 3 ऑफ दिस सेशन। इस सेशन के पार्ट 3 में हमने ये कमांडमेंट्स 3 पढ़ा था। और आज दोस्तों हम लोग लास्ट कमांडमेंट कर रहे हैं, कमांडमेंट्स 4। तो ये आप कंक्लूसिव पार्ट है, पूरे का मिला जुला करके हम आज बातचीत करने वाले हैं, तो आपको चीजें समझ आएंगी। और दोस्तों उस दिन हमने आपसे जिक्र किया था पार्ट 3 में कि किस तरीके से, यदि आपको, हमको पहले मालूम चला उस दिन, हम तो यार अब तक जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे कि जिस पर चल के हमारे को गारंटी हमको फेल होना ही होना है, फिर भी हम उस पर चल रहे थे क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी। तो जब ये निचोड़ हमने देखा, जब हमने अंतर्राष्ट्रीय चीजों को देखा, राष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा, बड़े बड़े जो उनके टॉप अचीवर है उनको जब सुना, या कंपनी की बड़ी बड़ी कंपनी को डायरेक्टर्स को जो सुना, बड़े बड़े जो इंटरप्रेन्योर्स उनको जब सुना, तो उन लोगों ने ये बताया कि कौन से रास्ते पर चल करके आप बिल्कुल गारंटी है कि आप फेल हो जाओगे, कोई शक नहीं रखना है, और कौन सा रास्ता है इस पर चल करके आप माइलस्टोन क्रिएट करे हुए। तो ये हमने पढ़ा था। और वो हमने पढ़ा था कि ग्रुप जो 2 है उस पर जब जब आप चलोगे, जब जब काम करोगे, तो ग्रुप 2 आपको हमेशा सफलता की ओर लेके जाएगा। अब चैलेंजिंग ये था कि यदि ग्रुप 2 में काम करना है तो मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो उस दिन हमने दोस्तों आपसे 2 टेक्निक डिस्कस की थी 1-to-1 की। एक टेक्निक का नाम था एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच आर दोज स्पीच with the help of which we can create a business opportunity within 30 seconds only, and this is called the elevator speech। अपन 30 सेकंड के अंदर भी एक अनजान आदमी के साथ में किस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था एलिवेटर स्पीच में। और ये ग्रुप 2 के लिए था क्योंकि वो लोग अनजान है। वो हमारी कोल्ड लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट पर ग्रुप 2 पर काम करने के लिए आपको एलिवेटर स्पीच के बारे में बताएगा। तो ये बताया गया था कि कोई दिन ऐसा होना नहीं चाहिए जिस दिन आपने 10 एलिवेटर स्पीच आपने नहीं मारा है। घर से बाहर जाओगे तो आपको एलिवेटर स्पीच मारने के लिए इतना स्पेस मिल जाएगा, आपको लगे 10 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं, मजा आएगा आपको। क्योंकि 30 सेकंड में आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर सकते हो। पर ये पॉसिबल जब होगा जब आप 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। और दोस्तों दूसरी हमने जो टेक्निक पढ़ी थी उसका नाम था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को दौरान भी दोस्तों हमने वो 18 क्वेश्चंस को कैसे कैसे पूछना है, क्या उसका सीक्वेंस है, और जब हम उसको उस तरीके से पूछेंगे तो वो रिजल्ट उस दिन आपके सामने था कि यदि हमने किसी व्यक्ति को, हमारे पास में 15 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट के अंदर सामने वाला व्यक्ति कितना भी रॉकेट क्यों ना हो, ठीक 15 मिनट में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज बोलेगा, आपकी भाषा बोलता है। ठीक है, दिखाइए, बताइए, कराइए, करना क्या है, आई एम गेट रेडी, बिल्कुल तैयार हूं, बस मुझे बताओ, मेरे से रुका नहीं जा रहा है। तो इतनी जबरदस्त ये टेक्निक कि अपन ग्रुप 2 में किस तरीके से काम को कर सकते हैं, किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें लॉजिकली आपको बताई जा रही है कि ग्रुप 1 में काम क्यों नहीं करना है और ग्रुप काम में कब करना है वो आपको बताया था। ग्रुप 2 में काम करना है तो फिर करना कैसे है, तरीके क्या है, वो सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था पार्ट 3 में। तो अभी सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि पार्ट 3 में हमने आपसे 18 क्वेश्चनों के बारे में आपको बताया था सभी लोगों को। तो अभी वहां से आगे दोस्तों हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। वहां तक तो वो चीजें थी, अब दोस्तों वहां से आगे चल रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आपको ये बताया जा रहा है सबसे पहले
इम्प्लीमेंट 18 क्वेश्चंस अपॉन यू, यानी कि सबसे पहले वो जो 18 क्वेश्चन उस दिन हमने पढ़े थे जो हमको सामने वाले बंदे से पूछने हैं, सबसे पहले उसका निचोड़ ये है कि वो 18 क्वेश्चंस को क्या आपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, क्या आपने अपनी रूह से पूछा कि नहीं पूछा, क्या वो 18 क्वेश्चंस आपने अपने आप पे अप्लाई किए कि नहीं किए। यदि आपने वो 18 क्वेश्चन सबसे पहले खुद पे अप्लाई नहीं किए तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक सामने वाले पे अप्लाई करने से कोई लाभ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका बड़ा लॉजिक है, क्योंकि फिर आपके अंदर वो सच्चाई नजर नहीं आती है। उस सामने वालों को समझ में आता है कि क्लियर कट मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपकी आवाज में वो सच्चाई नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करे। तो सबसे पहले 18 क्वेश्चंस को आपने अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे कुछ ड्रीम्स हैं कि नहीं है, और यदि मेरे ड्रीम्स नहीं है तो कोई फायदा बनता ही नहीं है, चैप्टर क्लोज है। और यदि आपने 18 क्वेश्चंस को पूछा अपने आप से, आपके जवाब उसी के अकॉर्डिंग निकले तो लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं जो काम पिछले 15 साल से 20 साल से जो कर रहा हूं और जो ड्रीम्स मेरे निकल के आ रहे हैं, और यदि मैं इस काम को और 5 साल करूं और 10 साल करूं तो क्या मेरे डिजायर जो ड्रीम्स है क्या वो कभी पूरे हो सकते हैं? तो आपको आंसर आपको भी वही आएगा जो वो भाई साहब को आया था, मैनेजर साहब को, नो, नहीं हो सकते पूरे। तो आपने क्या किया, बड़ा लॉजिकली अपने आप से या सामने वाले से पहले 5-6 क्वेश्चन जब पूछे तो आपने उसका क्या जाना, प्रेजेंट, बाकी के क्वेश्चन में आपने उसका जान लिया फ्यूचर। तो ये पूरी एक जर्नी है। जब आप सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं, जब आप उसका इंटरव्यू लिख रहे हैं, इट्स ऑल्सो अ जर्नी। आप एक जर्नी पे उसको लेकर के जा रहे हैं, और इस जर्नी में आपने 6 क्वेश्चन से उसका प्रेजेंट जाना, बाकी के जो अब आपने क्वेश्चन डाले उसको, तो वो जो है 12 क्वेश्चनों से या उन 14 क्वेश्चनों से उसने क्या बताया, अपना फ्यूचर बताया। जब आपने अगले उससे क्वेश्चन किए 10, तो वो 10 क्वेश्चनों में आपने क्या जान लिया, उसका फ्यूचर जान लिया। और यदि अगले वो 3-4 क्वेश्चन जो बचते हैं, जहां से 16वां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जहां उसको पहला झटका लगा था स्ट्रॉन्ग, जहां वो शट डाउन हो गया था, उसके मुंह पे ताला लग गया था, जो इतनी अच्छे अच्छे ड्रीम्स आपको बता रहा था कि मेरे को ऐसे करना है, मेरे को वैसे करना है, तो आपने उस जर्नी के दौरान क्या काम कर दिया कि उसको एकदम से बता दिया, और आपने ये साबित कर दिया कि मैथमेटिक्स के अंदर एक होता है ना, hence LHS is equal to RHS, RHS is equal to LHS। तो ये 18 क्वेश्चन की जो जर्नी है, इस जर्नी में सिर्फ 13 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपने साबित कर दिया कि तुम जो काम कर रहे हो, वहां से जो आपने चीजें बताई हैं वो कभी पूरी नहीं की जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वो व्यक्ति खुद आपको आंसर देता है कि हाँ बिल्कुल सही है, लॉजिकली जब वो कैलकुलेटर लेके बैठता है उसको मालूम चलता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। ये काम मैं जो काम पिछले 20 साल से कर रहा हूं, मैं और इसको 20 साल कर रहा हूं, तब भी जो मेरे ड्रीम्स मैंने किसी को लिखवाए हैं, या खुद पे आपको जो आंसर मिल रहा है, वो ड्रीम ये काम को करने से पूरे हो ही नहीं सकते हैं। तो जब पूरे नहीं हो सकते हैं तो फिर क्या कर दिया आपने, उस बंदे को विवश कर दिया और ये कहने पे मजबूर कर दिया कि ठीक है जी, मैंने मान लिया कि मेरे ड्रीम बड़े थे और मैं जो कर रहा हूँ वो इतना छोटा कर रहा हूँ कि मैं और 30 साल इस काम को करूँ तब भी मेरे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। तो वो आपसे खुद मार्गदर्शन मांग रहा है, प्लीज गाइड मी फर्दर। अभी मेरे को आगे की जानकारी दीजिए, अब तक जो क्वेश्चन पूछे वेरी गुड, क्योंकि वो सब कुछ साइंटिफिक था, वो सट्टा नहीं था। तो जब आप साइंटिफिक तरीके से बात उससे कर रहे थे तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि ठीक है अभी आप मेरे को बताइए कि मेरे को करना है, और उसके बाद फिर आपकी असली कार्रवाई उससे स्टार्ट हो जाती है। तो हमको क्या करना है कि ये 18 क्वेश्चनों को अपने आप पर पहले आज डालना है। किसी ने अब तक नहीं डाले हैं तो आज ये समझ के वो 18 क्वेश्चनों को अपने आप पर पहले विचार कीजिए कि क्या मेरा ऐसा कुछ है कि नहीं, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं
तो अपना टाइम से बिजनेस से निकल जाओ, कोई फायदा नहीं बिजनेस में काम करने से, क्योंकि ये रोटी दास लोगों का बिजनेस तो है ही नहीं ना। रोटी तो लोगों को मिल ही रही है, रोटी तो आपके नसीब में लिखी हुई आपको मिल ही जाती है। कई सारी ऐसी कथाएं जो आपने पढ़ी हुई हैं कि मतलब भगवान जब भेजता है पेट दे करके तो आपको रोटी मिल ही जानी होती है, परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको खिलाई देता है ना। तो बात रोटी खाने की नहीं, और बात हो रही है कि आप यहां से एक असाधारण जिंदगी का निर्वाह कर सकते हो। एक आप ऐसी जिंदगी जी सकते हो जिसकी आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके पड़ोसियों ने, आपके जानने वालों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ये व्यक्ति कभी ऐसे काम भी कर सकता है। वो काम आप यहां से कर सकते हो, बस शर्त है कि आपके अंदर से वो निकलना चाहिए कि यस, जो ड्रीम उस मैनेजर के थे उससे बड़े ड्रीम मेरे पास हैं, और मैं अभी जो कर रहा हूं उससे वो ड्रीम पूरे होने वाले नहीं है। तो इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म एंड इट इज द ओनली इंडस्ट्री from where you can target and you can achieve your dreams, whatever dreams you want to deserve. पक्का आपको मिलने वाले हैं, सारे ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं, पर आपको ये इंडस्ट्री फिर जैसा बोल रही है, आपके गुरुजन जैसा आपको सिखा रहे हैं, आपको उसके माफिक काम करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी स्टार्ट वर्क विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यदि आपने 18 क्वेश्चन अपने आप पर डाल दिया तो फिर आपकी जो अंतरात्मा है ना, वहां से एक आवाज निकल रही है, अब लग जा काम, अब करते हैं प्रैक्टिस। तो ये 18 क्वेश्चन को आपने जब 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 400, 500 बार जब आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, तब जाकर के आपके अंदर आएगा एक कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब वो इंटरव्यू आप लेंगे, सामने वाला व्यक्ति हिल जाएगा, उसको लगेगा यार इस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर ऑनेस्टी है, इसके अंदर सिंसियरिटी है, इसके अंदर डेडिकेशन है, इसके अंदर डिटर्मिनेशन है, और यही वो व्यक्ति है जो मेरे भी ड्रीम पूरे करवा सकता है। क्योंकि सारी चीजें भूलती हैं, सामने वाले को समझ आता है। तो यदि आपके अंदर ये चीजें नहीं होंगी, आपका इंटरव्यू कभी भी कारगर साबित नहीं होगा। तो आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए ईमानदारी की, सच्चाई की, डेडिकेशन की, डिटर्मिनेशन की, कि मैं अपने सपनों के प्रति बड़ा जागरूक हूं और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं सॉलिड तरीके से। फिर लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता है तो कहते भी हैं कि हमारे जितने अंग है ना, ये सब बोलते हैं, ये सब बातें करते हैं। यदि आपके अंदर सच्चाई है तो वो उस आपकी आंखों के अंदर झलकेगी, क्योंकि आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर उसके साथ मिल रहा है। और यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद तैयार नहीं है, तो आप उससे आंखें ना मिला करके टेबल कुर्सी से और दीवारों से सर मिला, आंखें मिला रहे होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, वो समझ जाएगा कि कितना कॉन्फिडेंस कम है इस बंदे के अंदर। तो आपको क्या करना है कि आपकी आंखें बोलेंगी, आपकी आवाज भी बोलेगी। और दोस्तों ये जब चीजें आपकी बोलती हैं तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइनिंग के लिए तैयार होता है। यस, दमदार है ये व्यक्ति। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चनों को पूछना पड़ेगा, और फिर इसको लगातार लोगों पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर जाके देखिए किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो। तो ये काम दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत साफ सुथरी बात कि विदाउट लॉजिक के कोई आदमी कभी जुड़ता नहीं। आपकी बातों में तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई जो है आपकी बातें साइंटिफिक नहीं है, तो फिर फालतू फंड की चिल्लम चल्ली करने से, बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना 1 घंटे वेस्ट करेंगे, 2 घंटे उसका खाएंगे, वो व्यक्ति आपकी बातों से सहमत नहीं होगा, और वो व्यक्ति 2 घंटे बाद भी चाय नाश्ता करा के आपको टाइम से विदा ले लेगा आपसे। क्योंकि आपके पास में कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जो उसको साइंटिफिक लगे, जो उसको लॉजिकल लगे, जो उसको एजुकेशनल लगे, जो उसको टेक्निकल लगे, तो वो व्यक्ति आपसे हाथ जोड़ लेगा। और जब आप उस बंदे की
18 क्वेश्चंस पूछ करके जब आप उसकी नीड को पहले जान लोगे ना, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, फिर वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो आपको दोस्तों अपने समय को कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है, ये दोस्तों बातों को समझिए। बजाय 4-4 घंटे की नेतागिरी की, अच्छा है कि हम 30 सेकंड के अंदर अपने एलिवेटर स्पीच से अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। यदि आपके पास में टाइम 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट का है, तो वो 15 से 20 मिनट को आप ये इंटरव्यू के माध्यम से उसको यूटिलाइज करें, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट भी करें और उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में दोस्तों उसको कन्वर्ट भी करें। और ये जब भी होगा जब आप ये सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से काम करोगे। खाम खा के सट्टे मारने से कोई लाभ है नहीं, आपका सामने वाले का दोनों का समय वेस्ट होता है। तो जब ये 18 क्वेश्चन पूछते हो, बंदा लॉजिकली साइंटिफिकली आपके काबू में आ चुका होता है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करें, चीजों को अदरवाइज ना। अभी सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, इंप्लीमेंट आप इसको करोगे नहीं, प्रैक्टिस आप करोगे नहीं, इसका रोल प्ले आप कभी करोगे नहीं, तो ये चीजें कभी भी आपको मालामाल नहीं कर पाए। तो आपको लॉजिकली वर्क करने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिकली आपको काम करना है, इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे ये लिखा भी आया कि अभी आपने कई लोगों के माइंड में ऐसी बात आती है कि सर मैं, आपने तो वो उस दिन 18 क्वेश्चन पूरे के पूरे इंग्लिश में लिखा दिए। तो इंग्लिश में लिखा दिया, मैंने आपको हिंदी भी बताई थी ना उसकी। कोई जरूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो, हमें भी नहीं आती, हम भी टाइम पास कर रहे हैं, हमको सिर्फ हिंदी आती है, अच्छे से आती है। और हिंदी भी इतनी खतरनाक है कि वो अपने बात वो भी नहीं आती है, पर काम चला लिए ना, अपने 32-35 साल निकाल दिए ना जो भी कुछ आता था उससे। तो भाई साहब फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आपको किस लैंग्वेज में क्या आता है क्या नहीं आता है। जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आपको उड़िया आती है, आपको बंगाली आती है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको मलयाली आती है, आपको कन्नड़, जो भी कुछ भी जो भी लैंग्वेज आपको आती है, उस लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चनों को उससे पूछना है। तो कई लोग कहते हैं कि ये एजुकेशन एजुकेशन बोलकर कुल पीछे लगे रहते हैं, ये रॉयल रैक्स गुरुकुल एजुकेशन के पीछे क्यों पड़ी है? इसमें जिस बंदे ने मेरे को ज्वाइनिंग करा वो तो 10वीं पास है, 8वीं पास है। मैं ठहरी यहाँ पे MBA, मैं ठहरा MBBS, मैं ठहरा यहाँ पे लॉयर, मैं ठहरा यहाँ पे वकील। क्या एजुकेशन एजुकेशन बोलते रहते हो आप लोग? एजुकेशन, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र गुजारिश है, अदरवाइज न चीजों को, हम आपसे आपकी डिग्रियों की एजुकेशन की बात किसी से नहीं करते। एग्जैक्टली हमको मालूम है, हमसे बहुत ज्यादा लोग हमारे डाउन में, हमारे नीचे इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब बेचारे, उन पर पढ़ाई लिखाई की कोई टेंशन ही नहीं है, PhD होल्डर हमारे साथ वक्त। तो ये हमारे लिए प्रेस्टीज, हमारे लिए गर्व का विषय है। हम उनसे एजुकेशन की बात करते हैं कि उन लोगों ने सेलिंग की एजुकेशन नहीं ली है ना, चीजों को कैसे बेचना है नहीं सीखा उन्होंने, अपन उस एजुकेशन की बात करते हैं। तो वो एजुकेशन लेने के लिए आपको आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और ये आपका प्लस पॉइंट है कि यदि आपके पास डिग्रीज हैं, आपके पास डिप्लोमाज हैं, तो यदि एक अनपढ़ आदमी 10वीं 12वीं क्लास का बंदा अच्छे से कर रहा है, तो आप उससे ज्यादा अच्छे से करके उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा अच्छा पैसा बना सकते हो इस इंडस्ट्री में। कई हजार लाख लोगों की जिंदगी में आप परिवर्तन ला सकते हैं। एक आदमी यदि वकील है, तो वो सिवाय अपने पेट पालने के अलावा किसका पाल देगा ये तो बता दो। एक डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने से खुद घर में पैसा आ रहा है ना, पड़ोसी घर में तो नहीं आता पैसा। पर यहाँ एक आदमी हमारे साथ में सब्जी बेचने वाला आ जाता है, एक प्लम्बर आ जाता है, एक जो है रोड पर रेडी लगाने वाला व्यक्ति आता है, वो भी कई हजार लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आ जाता है। ऐसी इंडस्ट्री अपन उस एजुकेशन की बात करें। डिग्रियों में आप सब बड़े हैं, सब बड़े हैं, और कोई टेंशन नहीं है। और हम किसी से पूछते भी नहीं किस पे क्या डिग्री डिप्लोमा है, क्योंकि इस बिजनेस में जो आपको यहाँ की जो नॉलेज है, एक बार ग्राउंड की नॉलेज को सेलिंग कैसे आपको करना है वो नॉलेज आ गई, फिर आप जो है उन लोगों से, जो लोग आपको लाए हैं ना, आप उनसे भी तेजी से वर्क कर सकते हैं, आप उनसे आगे जा सकते हैं। क्योंकि यदि आप इन चीजों को नहीं सीखेंगे, आप ट्रेनिंग्स में नहीं आएंगे, आप एजुकेशन नहीं लेंगे, तो जिन 50 लोगों को आप एक झटके में लेके आते हो ना, वो आपके जो है पत्ते उस समय बखेर देंगे जिस समय वो कहेंगे मेरा प्रोडक्ट ही नहीं आया, 20 दिन हो गए, कैसी कंपनी है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाए, ये कोई प्रोडक्ट है क्या, 12,000 रुपए में ऐसा आता है क्या?
फिर बोलेगा चेक में मेरे को ये पैसा कैसे कट गया, मेरा चेक तो बना था 12,000 का, मेरा चेक तो बना था 25,000 का, मेरे अकाउंट में तो 20,000 रुपए आए, 23,000 रुपए आए। तो हम उस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ताकि आप लोग आएंगे 100% तो आपको मालूम ये चलेगा कि इसमें टीडीएस कितना कटता है, एडमिन चार्जेस कितने कटते हैं, प्रोडक्ट कितने दिन में डिस्पैच होता है, क्या उसके तरीके हैं, पे आउट कहाँ बनता है, कैसे कहाँ किस जगह दिखता है कि जहां आपका टीडीएस भी दिख रहा है, एडमिन चार्ज भी दिख रहा है, और आपका कितना चेक होना, वो तो वो सब चीजों को सीखना पड़ेगा ना। अपन उस लर्निंग की बात कर रहे हैं, अपन उस सीखने की, उस एजुकेशन की बात कर रहे हैं। वो भी तो एक एजुकेशन ही है, डिग्री डिप्लोमा की अपन बात कर ही नहीं रहे। तो हमको इस बिजनेस में आने के बाद में ये सारी जो हमने आर्ट अभी सीखी है पिछले 1 महीने में, इसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, मास्टरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट भी 2 टाइप का होता है। एक क्रिकेट जो हम गली में खेलते हैं, माल मिलता है, नहीं मिलता। एक क्रिकेट वो भी है कि रणजी ट्रॉफी में जाके आपको खेलना है, वर्ल्ड कप में जाके खेलना है, माल मिलता है, रोकड़ा मिलता है, बहुत मोटा मिलता है। पर उस खेल में, इस खेल में दोनों में अंतर है ना, क्योंकि जो उधर जाके खेलता है वो मास्टरी किया, पूरा जीवन उसने दे दिया, दूसरा काम ही नहीं किया, तो फिर वो जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक गया। गली में खेल के गली के लोगों को मालूम है कि इसके कभी पट्टे पर चढ़ते तो छक्का मार देता है, चौका मार देता है, या कभी बॉलिंग करके विकेट्स ले लेता है। बाकी आपको जानता कौन है, कितना मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा उससे। तो आपको तबला बजा करके पैसा कमाना है, आपको गाना गा करके पैसा कमाना है, आपको जो है कोई भी बड़ा काम कुछ भी करके आपको कहाँ कमाना है, तो वो कला के अंदर, वो कला की आपको क्या करनी पड़ेगी, मास्टरी करनी पड़ेगी। यदि आपने मास्टरी कर ली, वो मास्टरी पर आपको मालामाल कर देगी। तो जब तक हम जिस कला के बारे में दोस्तों जानकारी नहीं लेते हैं, मास्टरी नहीं लेते हैं, वो हमको दोस्तों मालामाल कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं, नेवर, पॉसिबल ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं कि ये सेलिंग की हमको मास्टरी करनी पड़ेगी, 18 क्वेश्चन की मास्टरी करनी पड़ेगी, ये एलिवेटर स्पीच मार मार के हमको मास्टरी करनी पड़ेगी। हो सकता है पहले के टाइम में आपको समझ में ना आए, कोई आपने 10 एलिवेटर स्पीच मारा, आपको रिजल्ट ही ना आए, आपने 50 इंटरव्यू, आपको रिजल्ट ही नहीं, आपको लग रहा है तो क्या बता दो, कुछ होता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपकी आंखें, आपकी बातें, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल नहीं रही है, इशारे नहीं कर रही। क्योंकि जब आप स्टेज पे बोलते हैं, चाहे आप ऑनलाइन बोले, आप ऑफलाइन बोले, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर, आपकी आंखें, आपके होठ, आपकी आवाज, ये सब बातें करती हैं, ये सब बोलती हैं। जब आप तिलमिलाहट से बातें करते, वो बातें करती है लोगों से, वो संदेश देती है, इनडायरेक्टली देती है कि नहीं। तो ये सब चीज की मास्टरी करनी पड़ेगी। किस टाइम पे आपको मुस्कुराना है, किस टाइम पे सीरियस होना है, किस टाइम पे वॉल्यूम ऊपर लेके जाना है, किस टाइम पे डाउन करना है, ये सबकी मास्टरी करनी पड़ेगी। जिस फील्ड में आप बैठे हो वहां के आप मास्टर है, यहाँ के नहीं है, सीखना पड़ेगा। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि जो आपको सिखाने वाला वो 12वीं पास है कि 8वीं पास है, फर्क इस बात से पड़ता है उसके अकाउंट में एक हफ्ते में 1 लाख सिर्फ 40,000 रुपए आते हैं, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए आते हैं, उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए आते हैं। इस बात से फर्क पड़ता है क्योंकि वो यहाँ का मास्टर है, और वो यहाँ का मास्टर है तो फिर हमको उससे मास्टरी को सीखना पड़ेगा। हमारे अकाउंट में भी फिगर बढ़ेंगे, एग्जैक्टली बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल से 30 साल से हम उस संगति को लगातार फॉलो कर रहे हैं। हमारी सैलरी में कितना इजाफा हुआ सालों में बताइए। हम अपने बॉस को लगातार फॉलो करते हैं, वो हमारा बढ़िया से हमारा सदुपयोग करता है। हमारे अकाउंट में कितने जीरो बढ़ते हैं, 30,000 है तो 30,000 है, कभी 31,000 हो जाएगा साल खान में, 32-35 हो जाएगा, इससे ज्यादा कभी होता है क्या, नहीं होता है। पर ये बिजनेस में आपने एक अपलाइन को फॉलो कर लिया, उसकी बातों को मान लिया, वो व्यक्ति आपके अकाउंट में 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0 बढ़वाता चला जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। और करना क्या है, जैसा वो क्या वैसा कर लो। बोला ट्रेनिंग में आना, गुरुजी चाहे मैं कुछ भी करूं, ट्रेनिंग में पहुंच रहा हूँ गुरुजी, आदेश आ गया, आ लिया, बस खत्म बात होगी। इतनी सी बात समझने की जरूरत है, बोलिया काम, और इसमें कुछ है ही नहीं। तो एक होती है घर पे बात करना, जनरल आप घर पे बात कर रहे हैं, और एक होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप किसी के सामने बैठे हैं, फिर आपके कम्युनिकेशन के अंदर दमदारी होनी चाहिए।
आधे घंटे में 10 मिनट में आपका जूस निकलना चाहिए। इस बंदे का कहो यार किस बंदे से पाला पड़ेगा मेरा भाई, क्या सॉलिड बंदा था यार, क्या पर्सनैलिटी थी उस बंदे की, क्या बातें थी उसकी वजनदार। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और हम दोस्तों यू आर वेरी लकी कि आने वाले सीरीज में हमारा एक सेशन है जिसका नाम है द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये कैसे डेवलप करना है और क्या इसका तरीका है, ट्रिम कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक अपलाइन को जब आप बुलाएंगे, एक अपने डायमंड लीडर को कॉल करेंगे तो आप कैसे उसको बुलाएंगे, क्या उसके तरीके हैं, तो सारी चीजों पे बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। एक एक सेशन बहुत गहरा है और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि चौथा पार्ट हमारा चल रहा है। बहुत सारे लोगों के पास में डायरेक्ट सेलिंग का काफी अच्छा नॉलेज है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे ना सिर्फ हम तालियां बजाई, ना सिर्फ हमने मुस्कुराया, बल्कि जितनी बातों को सीखा वो बहुत ज्यादा डीप थी। और मोटिवेशन की बातें भी अपन ने की, गहरी बातों को अपन ने किया, लॉजिकल बातों को किया, साइंटिफिक बातों को किया। तो हमको ये समझ आया कि यार जब ये चैप्टर इतना गहरा है, ये पूरे चैप्टर का पहला जो सेशन है वो इतना जबरदस्त है, तो हमारे पास में कम्युनिकेशन का जो सेशन है वो और जबरदस्त है। लीडरशिप बोल के सेशन आएगा वो और शानदार है। उसके बाद में जब आप सेल्स करना सीखोगे वो और खतरनाक है। सेल्स मैनेजमेंट करना वो उससे भी गहरा है। तो जब आप इन सारों से होकर के निकलोगे ना, फिर आप बनोगे कुंदन। जैसे आपको ये 6 सेशन कंप्लीट कर लिए ना, आहा, फिर आप बनोगे आज का अर्जुन, रॉयल रेक्स का अर्जुन, और एक ऐसा अभिमन्यु कि जो जहां जाएगा और जब वापस आएगा तो चीरता हुआ आएगा, 20 सेल 50 सेल इधर उधर लटकाता हुआ निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल सॉलिड हो चुके हो। कोई बदन, कोई अंग, कोई ऑर्गन, कोई भी आपका ऐसा स्क्रू ढीला नहीं हुआ है, कोई भी आपका पार्ट्स ऐसा कमजोर नहीं है कि कोई व्यक्ति आप पे आघात कर दे और आपका काम हो जाए। जिस प्रकार से दुर्योधन का कांड हुआ, रावण का हुआ, हम कोई भी जगह आपकी कमजोर छोड़ेंगे। तो आपको बस करना क्या है कि जो पूरी जो सीरीज चल रही है गुरुकुल की, ये रॉयल रेक्स गुरुकुल की हर सीरीज के हर पार्ट्स में आपको आने आना, चाहे आपको कुछ भी छोड़ना पड़े। क्योंकि एजुकेशन लेकर के एक बार आप माहिर हो गए ना, पर आप समझना कि जहां आप बैठते हो ना वहां अपने आप क्रिएटिविटी आती है। क्योंकि आपका रॉ मटेरियल इतना होता है कि सामने वाले ने वो बातें कभी सीखी नहीं होती। आज भी आप ये पहले सेशन से एक किसी आदमी के आंख कभी एक कह दो ना, एक इंसान को जिंदगी में 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है भाई साहब। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सक्सेस, और तब जाकर के सिग्निफिकेंट तक वो पहुंचता है। उसको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है मेरे से, क्योंकि इसलिए कंटेंट्स नया होगा, ये मटेरियल आपके पास नया है, ये डिक्शनरी, ये वोकेबुलरी आपके पास नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन आपका डेवलप हो रहा है। आपके पास में लगातार जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल आप तैयार कर रहे हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार रोल प्ले कर रहे हैं अपनी टीम में, ग्रुप में जा करके, तो आप लोगों को मजबूत कर रहे हैं दिनों दिन। तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें क्या करती हैं, बोलते हैं सब, जब बोलते हैं आपकी चीजें, कि जब आपको क्या हो जाएगी, उसकी मास्टरी हो जाती है। तो अभी हमको आज एक कसम खा ली कि जितने भी लोग हमारे साथ आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, तो यदि हमें लॉन्ग लाइफ काम करना है, लोगों को एक विजन के साथ लेके चलना है, तो आने वाले हमारे को, हर उस लीडर को हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी और एक ऐसी नींव डालनी पड़ेगी कि जो नींव आपने डाली है ना यार, ये कसम खा लेंगे कि जितने भी लोग हमारे अंडर आएंगे ना, उस सारे लोगों को मैं जब तक ये पूरी सीरीज के सारे सेशनों से नहीं निकालूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूं और इसके लिए मैं लगातार संघर्ष करूंगा, चाहे कोई मेरे को कितना भी कुछ भी कष्ट आए। पर मैं अपने साथ में आने वाले हर लीडर को, हर उस एसोसिएट को मैं चारों स्टेज से गुजारूंगा। ये सारी सीरीज, सारे सेशंस के थ्रू मैं उसको निकालूंगा और मैं उसको इतना मजबूत कर दूंगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज हम सभी लोगों को कसम लेनी पड़ेगी
कि हम सभी जितने भी लोग आज बैठे हैं, हमको ये सारे खुद ही मास्टरी करनी है, आने वाले हर व्यक्ति को मास्टरी करानी पड़ेगी। क्योंकि जहां भी आप जिस बंदे को आप एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, चाहे वो खुद की वजह से नहीं ले पा रहा है, वही बंदा आपके बिजनेस को, आपको, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके पे आउट को क्वेश्चन टैग करने वाला है। क्यों करने वाला है? उसको मालूम है कुछ नहीं बेचारे को, अपने फील्ड का मार्ग खिलाड़ी, तो उसके लिए सब चीजें छोटी मोटी, और वो आपको लगातार आयन तंग करता रहे। तो हमको क्या करना है, ठेकेदारी ना लेकर के कसम खाने की, चाहे वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, यार दोस्त मित्र हो, या हमारा कोल्ड लिस्ट का हो, हॉट लिस्ट का हो, हमको सबको ये बातें सिखानी ही पड़ेगी। तभी जाकर के दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से वर्क कर सकते हैं, और बहुत तेजी से दोस्तों हम ग्रोथ करके आगे निकल सकते हैं। और दोस्तों जिंदगी में ये हमको कसम खानी है, आज हम ये फिर से शपथ लेंगे कि मैं एक कंपनी में सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में लंबा काम करने वाला हूं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल मैं एक कंपनी बदलने वाला नहीं हूं, एक कंपनी छोड़ने वाला नहीं हूं, अपने अपलाइन को छोड़ने वाला नहीं हूं। कभी भी आपके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो आप उसको एनालाइज करेंगे, महसूस करूंगा मैं कि कहां गलती है, मेरी गलती है कि मेरे अपलाइन की गलती है, और मैं फटाफट से फटाफट उसमें ओवरकम करूंगा। मैं लंबा नहीं खींचूंगा उस रास्ते को। आज कोई बात हो गई तो मुंह फुला के बैठ गए छोटे बच्चे की तरह, 10 दिन तक आपने काम करना बंद कर, किसका नुकसान हुआ? आपके अपलाइन के पास में और 20 बंदे थे और 50 बंदे थे, 10 दिन का आपने अपना लॉस कर दिया, और 11वें दिन फिर वो राम कहानी कंपनी है, काम सारे वही होने, तो फिर 11 दिन खराब करने को, ये तो बता दो। जो भी चीज है टू द पॉइंट बात करो ना, आमने सामने बैठ करके कि साहब आपने ऐसे कैसे कह दिया, वो फलाना बंदा मेरे को कैसे कह रहा था। तो एक तो हमको कान का पहले कच्चा होना नहीं है, ठीक है, और यदि कोई आपको ऐसा लगता है तो देने ने उसको क्लियर करना फटाफट, ताकि हमारे काम में अवरोध पैदा ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आपकी टीम बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, तो कैसे वो कंट्रोवर्सियों को कैसे हम उसको खत्म करेंगे, वो सब चीज अपन ने सीखी हुई है। तो आज हम ये शपथ लेने वाले हैं कि मैं जिंदगी में हमेशा स्मार्ट वर्क करूंगा। मैं अपने टीम में जितने भी लोग आएंगे उनको, सब लोगों को मैं सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, सक्सेस और सिग्निफिकेंस तक लेके आऊंगा, और सारे के सारे काम एक कंपनी में रह करके काम करूंगा, एक अपने साथ काम करूंगा, हमेशा अच्छी बातें डाउन में करूंगा। कभी भी कोई मेरे को नेगेटिव बातें मिली तो वो मैं पहले अपने अपलाइन से डिस्कस करूंगा, मैं कभी डाउन में नेगेटिव बातें डिस्कस नहीं करूंगा। कभी भी मेरे को डिमोटिवेशन होता है, मैं मेरे अपलाइन से बातें करूंगा, और मैं हमेशा 24 घंटे मेहनत करूंगा, काम करूंगा, सीखूंगा, सिखाऊंगा, FIM करूंगा, जल्दी जाऊंगा, ये टारगेट फाइट करूंगा, ये टाइम पे मेरे को डायमंड बनूंगा, इस टाइम पे डबल डायमंड बनूंगा, इस टाइम पे ब्लैक डायमंड बनूंगा, ये टाइम पे मैं 15 लेवल अचीव करूंगा। ये सारी की सारी बातें जब तक आप कमांडमेंट्स के माध्यम से नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। ये सारी बातें आपको कमांडमेंट्स के थ्रू करनी है, जो अपन ने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि मैं एक नेटवर्कर हूं रॉयल रेस का, तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे से क्या चाहता हूं मैं, क्या चाहत है मेरी, क्या डिजायर है, क्या ड्रीम्स है, क्या टारगेट है, क्या गोल है, वो सारी चीजों को कमांडमेंट्स के माध्यम से बातें करूंगा मैं अपने आप को डायरेक्टिव दूंगा, मैं अपने आप को मैंडेट दूंगा, मैं अपने आप को ऑर्डर दूंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा। तो ये सारी चीजें जब आप कमांडमेंट्स के माध्यम से अपने से बातें करोगे, फिर आप जब कुंदन बनने वाले हैं और इस खेल के माहिर खिलाड़ी बनने वाले हैं। और यदि आपके कंपनी में 10 लेवल है, 15, 20 लेवल है, वो सारे के सारे लेवल्स को आप दोस्तों चीरते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को सॉलिड कर लिया है। आपने कोई भी बात है विदाउट कमांडमेंट्स की ही नहीं है, हर चीज के लिए सॉलिड कमांडमेंट्स दिया है अपने आप को कि ये टाइम पे ये काम करूंगा तो करूंगा, वो लेवल में 3 लाख का चेक बनाऊंगा तो बनाऊंगा, दिस इज योर कमांडमेंट्स। तो कमांडमेंट्स करना है, कमांडमेंट्स कर लिया लाइफ में, एक बार ठोका सॉलिड, फिर आप लेट नहीं होगे, फिर कोई काम में आपको आलस नहीं आएगा, फिर कोई काम आपको पीछे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपने कमांडमेंट्स किया है, कमांडमेंट्स दिया आपने आपको। तो यदि जिंदगी में सक्सेस लेना है, सिग्निफिकेंट जाना, तो दोस्तों ये काम करने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और कमांडमेंट्स की बातें नहीं कर रहे तो फिर कुछ होगा नहीं। और दोस्तों आज आपको ये खुलासा भी कर देते हैं
चीजों को समझना है, अदरवाइज नहीं है। एक स्टेज सबकी आती है, ठीक है। तो ये जो निचोड़ अपन डिस्कस कर रहे हैं उन लोगों का जो किंग है इस इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम उन लोगों ने क्या बताया कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, ये एक फुल टाइम जो है कैरियर है, फुल टाइम वर्किंग कैरियर है, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। और ये बिजनेस को हमको हर समय, हर घड़ी, हर मोमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उन सभी चरम सीमाओं को टच कर पाओगे जहां आप जाना चाहते। इसमें इतना काम है आपके पास में कि आपको होश ही नहीं आता है, आपको मालूम ही चलता नहीं दिन कब हुआ था, रात क्यों हो गई, सुबह फिर क्यों हो गया, मैं फिर कहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि आपको होश ही नहीं, आप बेहोश होकर के काम करो, लगे हुए हैं तो आप अपने टारगेट के पीछे, आपको मालूम ही चलता नहीं टाइम कब खत्म हो रहा है। ड्रीम है आपका और कमांडमेंट दे रखा है, तो आप उसमें लगे हुए हैं, आपको उससे कई हजार काम है, आपको अपने डाउन लाइन लोगों को बहुत आगे तक लेके जाना है, तो आपका एक काम है क्या? काम ही नहीं आपका खत्म होकर देंगे। तो ये दोस्तों जो है फुल टाइम वर्क है, ये कैरियर है, ये जॉब है ही नहीं, इट्स अ कैरियर। और कैरियर तो कैरियर के माफिक आपको काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सीख करके जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको आपको रेगुलर दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो बात अपन अभी कर रहे थे, अपन कहाँ चल रहे हैं, चीजों को कनेक्शन में रखना है। हम लोग जो 18 क्वेश्चन लोगों से कर रहे थे, हम एलिवेटर स्पीच की बातें जो कर रहे थे, वही चीज अपन उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो ये जो 18 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा 1 to 1 में यूज करें। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये 18 क्वेश्चन को आप दोस्तों 1 to many में भी यूज कर सकते हैं। शुरुआत में जब आप 1 to many में इसको यूज करेंगे, आपको हो सकता है कष्ट होगा, तकलीफ आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, 40 लोगों को बुला लिया, 50 लोगों को बुला लिया, वहां पे मरमरिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास में। पर यदि आपने इन चीजों को प्रैक्टिस किया तो फिर ये क्वेश्चन आंसर आपको कंठस्थ हो जाएंगे। आपको सिर्फ पेपर लेके जाना है व्हाइट वाला, आंसर लिखने के लिए उस बंदे का, क्वेश्चन तो आप देने वाले हो, क्वेश्चन आपको पूछने वाले हो। तो 1 to 1 में 1 to many में दोनों में यूज कर सकते हैं। आपने एक जगह पे 50 लोगों को बुला लिया, तो 50 लोगों को बुला लिया, ये एक ये प्रोफेशनल वर्क है, ये शॉर्टकट नहीं है। तो आपके पास में 50 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं प्रॉपर बढ़िया, आपको व्हाइट पेपर में उसको पैक करके लेके गए हैं, आपके पास में चेस्ट नंबर है या तो चीजें कुछ हैं, आपके पास बढ़िया पेन लेके गए, डायरी लेके गए, तो वो चीजें आपको दे दी उन लोगों को, आपने दे दिया, उनको बैठा दिया डिस्टेंस बना करके, क्वेश्चन दे दिया और उनको आंसर लिखने के बोला कि ठीक है नाउ स्टार्ट राइटिंग, और उन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। बीच बीच में आप जो रूम में जाकर के चेक कर रहे हैं कौन क्या लिख रहा है ना। और जब जैसे आपका स्टॉप राइटिंग हो जाते तो वो टाइम पे आप जो है पूछ सकते हो, चेस्ट नंबर 29 आप बताइए आपने सर क्या लिखा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, ठीक है। चेस्ट नंबर 22 आप बताइए आपने ये फलाना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपने आंसर लिखा है। तो आप ऐसे पूछ सकते हो, आप उनको जान सकते हो। तो ये कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। हम आपको टेक्निक बता रहे हैं कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको 1 to 1 में ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जब 1 to 1 की आपको मास्टरी हो जाएगी इंटरव्यू लेने की, फिर आप इसको 1 to many में भी यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग वेन्यू करते हैं, आप वेन्यू बुलाओ ना बढ़िया तरीके से और उनका लो इंटरव्यू। तो ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, इसकी जब आपको मास्टरी करनी पड़ेगी तब जाकर के ये सारी चीजें आपको आ जाएगा। और कोई व्यक्ति इस बिजनेस में ये चाहे कि मैं इस बिजनेस की गहराइयों में जाए बगैर ही सारी सफलता लेके आ जाऊंगा, तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर गहराई में जाए हुए, बगैर लंबा टाइम दिए हुए और आप यहां से बहुत कुछ अचीव करके ले जाएंगे, पॉसिबल है। और कुछ लेके जाएंगे तो वो लंबा नहीं होगा, वो शॉर्टकट वाला होगा, वो ज्यादा लंबा तो आप पर चलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे आपको इतना बड़ा वर्क करना है, सिग्निफिकेंट तक जाना है, तो ये बिजनेस की आपको गहराई में जाना पड़ेगा। उस समंदर में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, गोता मारने पड़ेगा। तो विदाउट जो है डीप आप जो है इसमें सिग्निफिकेंट लाइफ को नहीं जी सकते। आपको गहरा जाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, और हर चीज का अपना अपना टाइम है। अभी आपको जो हमने पहला सेशन दिया है, आपका इसी में बहुत सारा कंटेंट्स आ गया है, बहुत सारा मटेरियल आ गया है सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए।
तो अभी हम आपको हो सकता है कि 1 महीने के लिए फ्री छोड़ दें कि आप पहले 1 महीने के अंदर ये जो सेशन हमारा हुआ है, लेइंग द फाउंडेशन, इसकी मास्टरी करो, क्योंकि 1 महीने बाद जब आपसे मिलेंगे तो फिर आपको इसका मास्टरी होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे पहले। अरे सर वो मेरे को तो पता ही नहीं चला, समझ में नहीं आया, अच्छा तो लग रहा था पर मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो आपके ड्रीम बनवाती है, आपके पैसे का सामान देती है, आपको इतनी जबरदस्त एजुकेशन देती है कि जो लाखों रुपए में आपको बाहर कहीं मिलती नहीं है। फिर वो सिखा रही है कि बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तू यहाँ तक जाएगा। और उसके बाद हम सीखते नहीं है। हमसे बड़ा समझदार और कौन हो सकता है सृष्टि में, बताओ ना आप। कि एक चीज आपको क्लियर कट बताई जा रही है कि आपको ये काम करने, उसके बाद भी हम नहीं करेंगे, तो कुछ हो सकता है इलाज ऐसे लोगों का, कोई है तरीका जो उनको आगे बढ़ाया जाए। तो फिर आपको जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, तो वो आपको याद आना चाहिए। क्या एक बंदे की जो कंडीशन है, एक बंदे की जो सिचुएशन है, वो सर्वाइवल की हो सकती है, पर उसका माइंडसेट भी सर्वाइवल का है, तो प्रणाम ही प्रणाम है, फिर और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो ये चीजों को आपको देखना है। अभी दोस्तों बात करते हैं अपन कि आपको इस बिजनेस में, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि आपने इंटरव्यू लिया, लॉजिकल तरीके से लिया, और आपने उसको इस तरीके से कैप्चर किया, आपने इस तरीके से उसको जर्नी से लेके आए कि वो व्यक्ति आपसे पूछने लग गया कि ठीक है सर, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन मारा 18वां, अच्छा सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि ये टाइम पे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर मिलता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको एग्जैक्टली ग्रेव करने वाले हो, आप उसको मतलब रिसीव करने वाले हो, या आप उसका वर्क करने वाले हो। तो बंदा यस ही बोलता है, वो यस बिल्कुल सही कह रहे हो सर, और यदि आप पे है तो सर आप मुझे बताओ प्लीज। हाँ सर मेरे पास है ना, मैं जरूर आइए। तो अभी वो बंदा सुन रहा है, आपने उसकी नीड नहीं जानी, उसके बारे में कुछ पूछा नहीं, कुछ पता नहीं, लग गए ये है वो है, फिर लास्ट में वो ले देगा आपको, भगा लेता वहां से टाइम से ही, फिर बोलता है कोई जुड़ता ही नहीं मेरे साथ। क्यों जुड़ेगा तुम्हारे साथ? तुमने कोई ढंग की बात करी? आप उसको जर्नी पे लेके गए, आपने उसको बताया कि तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जाएगा, तेरी जिंदगी में तू सफल नहीं हो रहा, क्योंकि आपने उसको बताया कि हम जो है, हम रॉयल रेक्स ऑनलाइन मार्केटिंग के लोग हैं, और ये संस्था लोगों के ड्रीम्स को जो है, ड्रीम्स के ऊपर ही तो जो काम करती है, सर्वे कर रही है। इंडिया में हर एक आदमी बड़े ड्रीम रखता है, चाहे वो छोटे घर में हो चाहे बड़े हो, तो उसके बावजूद भी लोगों के ड्रीम पूरे नहीं होते हैं। तो उसी पे बोल करके जो रॉयल रेक्स कंपनी हमारी ये सॉलिड वर्क करती है। तो मैं सर आपका, आई वुड लाइक टू राइट डाउन योर इंटरव्यू, मैं आपका इंटरव्यू लेना नहीं लिखना चाहूंगा। तो 5 क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था, माय नेम इज एनएस भदौरिया एंड आई एम फ्रॉम रॉयल रेक्स ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर वर्किंग and we are doing a survey on public and people's dream. Most of the persons in India, they are having a lot of dreams despite they are not able to achieve. Why? What is the reason behind it? So we are doing a survey. And I will take only 10 to 30 minutes, that's it. And I will ask only 18 questions. And I would like to write down your interview. So can you give me a permission? Yes, of course. आपसे आपने उसकी वर्तमान को जाना, आपने फ्यूचर को जाना, फिर वो 4 क्वेश्चन रखे, उसके सर के ऊपर वो सीज हो गया, फिर आपने, वो बोल रहा है कि सर अब आप मुझे बताइए। तो फिर जब बताने के लिए जब आपने उसको तैयार कर लिया है, तो फिर आपको आती है बारी कि आपको उसको प्रेजेंटेशन कैसे, आपको उसको प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है। तो इसमें बताया गया है कि आप प्रोडक्ट के इफेक्टिव तरीके क्या है। इसमें ये बताया गया है कि आपको सबसे पहले उस बंदे को प्रोडक्ट की वैल्यू को बताना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बताना है। और यदि आपके पास में पॉसिबल है, तो यदि आपने अपने लिए सामान को परचेज किया है, लिया है, खरीदा है, तो आप एटलीस्ट को वॉश करा कर दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मतलब जो 5 सेंस होते हैं, देखना, सूंघना, टच करना, महसूस करना, तो ये जो भी कुछ आप करवा सकते हैं। आपको चीजें खाने वाली हैं तो आप उसको जो है टेस्ट कराने के लिए दे सकते हो, वैसे देखने वाली है तो आप उसको टच करा सकते हो एटलीस्ट, तो ताकि वो कुछ देख करके वो टच करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये जो चीजें आपको बताई जा रही है, इनके पीछे एक लॉजिक है, और ऐसे जब हम काम करते हैं तो हमारा काम भी होता है। तो ये तरीके बताएं कि आपने उसको दिखाया, उसकी यूटिलिटी के बारे में आप उसको बता रहे हैं, ठीक है।
तो आपने क्या है, जो पीवीएलजी है, यानी कि जो फिर आपने जब ये सब चीज आप कराते हो तो क्या हो रहा है कि इससे आपको मालूम चल रहा है, जैसे आप उसको दिखा रहे हो, सुना रहे हो, उसको टच करा रहे हो, तो आप वहां पे ये महसूस कर रहे हो कि हाँ यार, ये फलाना जो बंदा है ये उस प्रोडक्ट की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा है, यानी इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। तो फिर आप उसके दो चार उसकी और वो सिग्निफिकेंस बता दोगे, हाँ बिल्कुल सही है, ये जो कंप्यूटर सेट है ये सर इतना गजब का है, आज से पहले हमने तो कभी सर यूज नहीं किया, पर जब हम इस रॉयल टैक्स में आए तो हमने एक चीज मंगा ली। अब तक हम ब्लैंकेट छोड़ते थे या क्विल्ट थी, रजाइयां वगैरह थी। ये कंप्यूटर सेट का क्या फायदा सर, हमने देखा कि एक तो जैसे गर्मी है अभी, तो हमको जैसे हम एसी चला रहे हैं, हमको थोड़ी सी सर्दी लग रही है, तो वो टाइम पे तो आप इसको ओढ़ सकते हैं, सर्दियों में आप इसको ओढ़ ही रहे हो, पर गर्मियों में आप इसको ओढ़ सकते हो, और इसकी फीलिंग, इसका जो टचिंग इतना कंफर्टेबल है ना, ऐसे लगता है कि और 2 घंटे और सो लेता हूँ, आनंद आता है, मजा आता है, बड़ा कंफर्टेबल है। अगर थोड़ा एक दो कहानी कोई है तो आप शेयर कर दिया आपने, तो उसको थोड़ा सा बिलीव हो गया। तो अभी क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट उसको दिखा दिया, वैल्यू और सिग्निफिकेंस, उसका महत्व, उसकी स्टोरी, उसका जो भी कुछ था वो सब आपने बता दिया, ठीक है, तो वो तैयार बैठा था। अभी बारी है आपको जो अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट अलग चीज है, अपॉर्चुनिटी अलग चीज है। तो आपने पहले उसको प्रोडक्ट दिखा दिया कि हमारी जो कंपनी है रॉयल, उसको प्रोडक्ट्स, ढेर सारे प्रोडक्ट्स एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक ही लेना है आपको, और तो जबरदस्त है, शानदार है, कोई टेंशन ही नहीं है सर, मजा आ रहा है, हमने यूज किए हुए जो भी आप चाह। फिर आप आगे अपॉर्चुनिटी, अब वो जानना चाह रहा है कि सर अपॉर्चुनिटी आप मुझे बताइए, बिकॉज ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर अपॉर्चुनिटी। तो आप अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन या उसको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो उसका कुछ ऑर्डर है, वो ऑर्डर में आप उसको बताते जा रहे हो, इसके 4-5 ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग आप बताओ। तो ये इसमें ये सब बताया गया है कि जब आप ग्रुप 2 में वर्क कर रहे हैं तो ग्रुप 2 में आपको कौन सी टेक्निक्स को वो काबू में करना है, फिर कैसे आपको अपने जो है प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है, किस तरीके से आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना है। तो ये सब सीक्वेंस बताया हुआ है ताकि आपको टेक्निकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली रिजल्ट मिले। कहानी नहीं सुना रहे, सट्टे नहीं मार रहे अपन, यहाँ लॉजिक में सारी बातें चल रही, सीक्वेंस चल रहा है सारा, और ऑर्डर चेंज नहीं करना है किसी चीज का। तो इधर आप अपॉर्चुनिटी के बारे में जब उनसे बात कर रहे हैं तो आपने अपनी कंपनी का जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल है उसके बारे में बताया कि हमारी कंपनी क्यों ग्रेट है, क्यों महान है, और क्या इसका हिसाब है, कंपनी का ऑफिस वहां है, फलाना है, ये है, इंडिया का नंबर 1 जो है हमारा ऑफिस है, तो जो इंडिया की और दिल्ली के अंदर की मैं बात करूं तो पूरी दिल्ली का सबसे जो एनसीआर के अंदर सबसे महंगी प्रॉपर्टी में हमारा ऑफिस है, इस बात का हमको प्राउड है। तो इतना गजब का उसका प्रोफाइल है। तो आप कॉर्पोरेट प्रोफाइल के बारे में बातें करते जा रहे हो, विजन, हमारी कंपनी का विजन ही एजुकेशन है, हमारी कंपनी का मिशन ही लोग एजुकेट करना है, पैसा खींचना नहीं है। हमारी कंपनी का पहला विजन ये है कि हम आने वाले हर उस स्कूल को एजुकेशनली मजबूत करते हैं, उसको सिखाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बोल के है क्या, ये रोटी खाने के लिए नहीं है, यहां से एक आदमी इतना बड़ा कैरियर बना सकता है कि जिसकी कल्पना ही नहीं होती उसके माइंड में, पिक्चर ही नहीं होती है, वो चीजें हम उसको बताते हैं, वो सिखाते हैं, वो डेवलप करते हैं, चीजों को निखारते हैं उसके अंदर, तराशते हैं हम उसको, और फिर उसको निखार के वो जहां जाना चाहता है वहां पर लेके जाते हैं। ऐसी हमारी कंपनी का विजन है। तो आपने ये बातें उससे की, आप उसको अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, अभी आपने अपना कॉर्पोरेट प्रोफाइल बता दिया। यदि आपके पास में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉफ्ट कॉपीज ओके, पर यदि इफ यू आर हैविंग अ हार्ड कॉपी, इट्स वेरी बेस्ट फॉर यू। तो आपके पास में आपकी कंपनी के 50 तामझाम, आपने आरओ से लेकर आगे स्टार्ट कर दिया, आप पे कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सर्टिफिकेट ऐसे जो पड़े हैं जिन्हें वो थोड़ा टच कर सके, देख सके फिजिकली वहीं पे। तो आप उसको बताओ सर ये जो है आरओसी है, ये हमारी जीएसटी है, ये हमारा पेन है, ये हमारा टेन है, ये हमारा आईएसओ, ये हमारा एफएसएसआई है, ये हमारा जीएमपी है, ये हमारा एचएससीपी है, ये हमारे ट्रेडमार्क्स हैं, ये हमारा लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद है फिर हमारा इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आपको साइट में मिल जाएंगे सारे, 55 डॉक्यूमेंट दिखा दो, उसका वैसे दिमाग खराब हो लिया। कभी कभी लोगों के माइंड में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, यार पता नहीं इसका लीगल प्रोफाइल क्या है। तो जैसे वो देखता है, जब आप टक 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 कौन ऐसे ऐसे मोटे पोते बने पड़े हैं, आप वहां से डाउनलोड करो, साइड में पड़े हुए दुनिया भर के, जिसको इंग्लिश आते पढ़ो, किसने मना किया हुआ है। तो जैसे ही वो पढ़ता है, देखता है, वो थोड़ा उसको दिखता है ना, वो समझता है कि भाई ठीक है, हाँ गुड गुड।
तो ये सर्टिफिकेट, कोई ब्रोशर आप पे पड़ा हुआ है, ऐसी कुछ चीजें हैं टच करने वाली अपने पास में रखिए, आपके पास में फॉर्म्स रखिए, ब्रोशर्स रखिए, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स रखिए, इस तरीके से दिखाइए ताकि लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप साथ ही साथ में खत्म करते जा रहे हैं। अपनी कंपनी की सिग्निफिकेंस बता दीजिए, उसकी वैल्यूज बता दीजिए। अभी बात करते हैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अभी नाउ ही इज इंटरेस्टेड इन कंपेंसेशन प्लान, जिसे बिजनेस प्लान कह लो, माल पानी वाला कह लो, कि माल पानी कितना है वो अभी उसमें देखना है। उसने आपका प्रोडक्ट देख लिया, टच करके देख लिया, उसको अच्छा लग गया, और आपने कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी बता दिया, लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दिया, प्रोसेस ताम झाम देख लिया, उसने देख लिया कि यार कंपनी मटेरियल ठीक है, मतलब कंपनी ठीक है, अच्छा है, फिर वो इंटरेस्टेड है अपॉर्चुनिटी के, यानी कि जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी वो क्या है कंपनी, वो जानना चाहता है। नाउ इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। फिर आपने उसको यहाँ पे बताना स्टार्ट किया। अभी इसमें दो तीन चीजें, ऑप्टिमिस्टिकली, पेसिमिस्टिकली, रियलिस्टिकली। यानी कि ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है कि आप मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा, यदि सर आप हमारे साथ में वर्क करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज, तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है यहां से 307 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और 2 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की बात नहीं करना कभी किसी जिंदगी में आज के बाद, लंबी बात करना, ठीक है, क्योंकि आपने भी पूरी पढ़ाई कर ली है। आपको मान ले मैं 6 महीने तो मेरे को वही लगेगा सर्वाइवल में, तो मैं उसको क्यों काम का झूठ बोलूं। झूठ बोलने की हैबिट जितनी कम हो सकती है करना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्ट हमको थोड़ा सा झूठ बोलने के लिए कोशिश, ऐसे लगता है झूठ बोलना, तो कोशिश आप करो कि जितनी कम आप झूठ बोल सको बोलो, उसको जो भी है एक बार बता दो यार, आएगा तो बढ़िया सॉलिड होके आ जाएगा। बाद में चीजें मारे मिलते फिर विवाद होते हैं, अच्छा नहीं होता है। तो आप सच्चाई के साथ में काम करो। ये सारी चीजें हमने पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में डिस्कस किया, फिर आपको एक बार आगाह कर रहे हैं। तो ऑप्टिमिस्टिकली आपको पूरा बता दो कि ज्यादा से ज्यादा सर आप इतना कमा सकते हैं। पेसिमिस्टिकली, नेगेटिव से नेगेटिव, आप 3 से 4 साल भी वर्क करते हैं तो आप इतना तो सर कमा ही सकते हैं। और रियलिस्टिकली आप वर्क करते हैं, सच्चाई में आप काम करते तो फिर आपको इतना पैसा भी आ सकता है। और आपको ये बता दो कि तो सर ये चीजें जो मैंने तीनों आपको बताई हैं, ऑप्टिमिस्टिकली, पेसिमिस्टिकली, रियलिस्टिकली, एंड इट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन योर टाइप ऑफ एफर्ट्स और एफर्ट्स टाइप। ये आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा सर सब कुछ। आपका आ सब कुछ सकता है, पर आप कितना एफर्ट्स डालेंगे उस पर आपकी इनकम जाकर के टिक जाएगी, डिपेंड हो जाएगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना मेरे को कोऑपरेट कर पाओगे, कितना टाइम का मैनेजमेंट कर पाओगे, कितना टाइम आप मेरे को दे पाओगे, उसको समझ आ जाएगा। तो आपने उसको ये यहाँ पे चीजें बता दी। दिक्कत सिर्फ ये आती है कि जब हम ये गंदा डायलॉग मारते ना जाके घरों में, लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे। उस बंदे को लगता है कि मेरे घर पर ना बहुत बड़ा बाबा आ गया है ना, जिसके पास में अल्लाह देने का चिराग भी हो सकता है, वो मांग भी लेगा थोड़ी बहुत देर, वो चिराग ही दिखा दो हमें, जिससे तो तुम दबा के डेली हो, हम तो उसको देखने ही चाहते हैं। क्योंकि ये बात है ना, मैच नहीं करते बगैर काम के लाखों करोड़ रुपए आ जाएंगे, इज इट पॉसिबल। उसके बावजूद भी हमारे पे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बात को चौड़ी होकर के बोलते हैं कुछ नहीं करना, आ जा, मैं करा दूंगा तेरा सब कुछ, मैं हूं ना। तो तुमने नींव तो उसकी पहले दिन अच्छी वाली डाल दे, फिर आप ये कहते हो सर बंदा खराब होगा, बहुत अच्छे। किसने क्या खराब है? हमने। जब आप उसको बोल के ला रहे झूठा, धोखा झूठ बोल रहा है सॉलिड, उसको भी मालूम चल रहा है कुछ नहीं करना, तू आजा मैं देख लूंगा, या मैं देख लूंगी, तो देख ले तो क्या होगा, देख लो। तो झूठी बातें करनी नहीं। यदि आप इसको आज ये बता दोगे ना कि भाई साहब जिंदगी में सिग्निफिकेंट तक जाओगे, मैं लेके चलूंगा, पर जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हुआ कि आपको चाहिए कितना, उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स डालो, वो आपको मिलेगा। मदद मैं करूंगा आपकी, सिखाऊंगा मैं आपको, बताऊंगा मैं आपको, पर वो सीखनी मेहनत आपको सब करनी पड़ेगी। तो ये डायलॉग जो है मारना नहीं है, जो मार रहे हैं अभी हम लोग को, उसको गलत करना है, बंद करना है, ये सब छोड़नी है। एक भी डायलॉग और भी हम बहुत आजकल ज्यादा मार रहे हैं कि तेरे को एक लेग ही चलानी है बस। 21वीं सेंचुरी का नया डालने को उभरता हुआ
एक ही चलानी, एक मैं चला लूंगा। हाँ, यदि आप में कैपेसिटी है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको ये बोलो कि सबको मालूम है कि बाइनरी कॉन्सेप्ट का, एक बाइनरी का मतलब ही दो लेग है यार। ठीक है, बाइनरी का मतलब ही द्विपदी है, लेफ्ट भी है राइट भी, तो उसी का है। तो आपको कोशिश करो कि उसके ज्यादा से ज्यादा सही बातें बता के उसको लाने की कोशिश करो, बजाय हम उससे कुछ और बातें करें काम का के। अच्छी बातें करो, सच्ची बातें करो, उसके बाद उसको लेके आ जाओ। ठीक है, कि भाई आपको मैं मदद करूंगा दोनों लेगों में, कोई तकलीफ नहीं है, आपको मैं सब चीजें सिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो किसी चीज का। अब तुम एकदम से सोचो कि चमत्कार होगा तो नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार बैठा हूं, पर आपको मेरे को समय का मैनेजमेंट करके देना पड़ेगा। बाकी मैं आपको सारे रास्ते बता दूंगा, वो सारी पगडंडी आपको बता दूंगा जहां पे चल करके आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो सकता है उसको बातें आपको अच्छी लगे, क्योंकि सच्ची बातें अच्छी लगती है, झूठी बातें वो आदमी सामने वाला भी समझता है। तो आपको क्या करना है, जो एफर्ट्स है उसके बारे में दोस्तों उसको बता दो कि कितना एफर्ट्स लगना है, क्या लगना है। और आपको ये बता दो, मैं आपको बता रहा हूँ भी एक खुली बात, कि ये बिजनेस में यदि किसी को सिग्निफिकेंट जाना है, डायमंड का तो बहुत कोई बड़ी तोप नहीं है डायमंड, डायमंड तो आप कुछ दिनों में बन जाओगे। ठीक है, पर यदि आपको सिग्निफिकेंट लाइफ की जर्नी को तय करना है ना, तो फिर आपको ये बता दो कि ये बिजनेस में भी आपको ताबड़तोड़ वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं है भाई साहब, टाइम देना पड़ेगा, डबल वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, तो या आप 16 घंटे का काम करने की कैपेसिटी रखो ना। फिर देखो मैं क्या करवाता हूँ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ये बिजनेस के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सांस भी नहीं आएगी, पर इतना कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, हसीन हो जाएगी। सिग्निफिकेंट लाइफ क्या हो सकता है आपको मालूम भी नहीं सर, मैं आपको बताऊंगा, और वहां तक कैसे पहुंचा वो रास्ते में आपको बताऊंगा, वो सारी एजुकेशन में आपको दिलाऊंगा। बट आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दोस्तों यहाँ पे काम करो, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फलने फूलने वाला हो, टाइम होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो बंदा जितना ऊंचा जाएगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अकाउंट के जो जीरो है ना वो बढ़ती है ना, तो जब उसके अकाउंट की जीरो बढ़ती है तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती है, उसके काम के तरीके बदलते जरूर, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो झूठ बोलने से लाभ नहीं कि मैं एक समय पे आके फ्री हो जाऊंगा। क्यों फ्री हो जाएगा भाई, कैसे फ्री हो जाएगा? ये जो इतने सारे लेख जो लोग आके बैठे हुए हैं, ये बात कहने के लिए आए, इनको सफलता तक कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा इनको? सिग्निफिकेंट आप ही लेके जाओगे ना, आप टॉप में बैठे हो ना। तो आपकी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है आपके दिनों दिन, तो आपका अकाउंट में जीरो भी बढ़ रही है, तो आपका काम बढ़ेगा। तो ये रियलिटी है कि आपको 12 घंटे 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ फ्री होने की बातें कर रहे हो? कौन सा आदमी फ्री बैठा है ग्रेड में? जितने लोग ऊंचाई में बैठते हैं उससे ना ज्यादा ज्यादा उनको काम करना पड़ता है, उतनी ज्यादा जवाबदारी के साथ में काम करना पड़ता है। अपनी गरिमा को, अपनी ग्लोरी को, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको रोल मॉडल लोगों का बनना है। तो रोल मॉडल लोग क्या मतलब, जो है बगैर काम करने वाले लोग होते हैं क्या? अरे जो लोग काम ही नहीं करते वो रोल मॉडल नहीं, वो तो हॉल मॉडल होते हैं, छेद वाले मॉडल, HOLE, ROLE नहीं। तो हमको यहाँ पर रोल मॉडल बनना है, ना कि होल। तो हमें ये मतलब बगैर काम का आदमी कैसे किसी का रोल मॉडल हो सकता है? जो आदमी ऊंचाइयों में जाके बैठा है उसने तो कुछ किया है ना, बहुत ज्यादा मेहनत की है, 12 घंटे 18 घंटे 20 घंटे उसने काम किया है, रातों रात वो जगह है, दिन से दिन नहीं समझा, रात से रात नहीं समझी, बरसात नहीं देखी, गर्मी नहीं, जाड़ा नहीं, सब मौसम में लगा पड़ा सदाबहार हीरो की तरह है। वो कभी कोई टेंशन नहीं मान रहा, दिन रात भागम भाग रहा, क्योंकि उसके सपने, उसका सीना, उसका दिल इतना बड़ा है, वो ठान के बैठा है पहले दिन कि मैंने एक कमांडमेंट दिया था कि मेरे को हर लोगों को, हर बंदे को सिग्निफिकेंट तक लेके जाना है ना। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थमने वाला नहीं हूं, मैं हटने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला हूं ही नहीं। मैं इतना एंगेज हो चुका हूं, मैं इतना बिजी हो चुका हूं कि मेरे पास में अपने बच्चों को और बीबी को देने के लिए भी लिमिटेड टाइम है। टाइम मिलेगा तो मेरे को बीबी से भी मिलूंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, टाइम मिलेगा
तो यार दोस्त मित्रों से शेयर करूंगा, अदरवाइज अपने जीवन का कतरा कतरा कि समाज के उन लोगों पर लगा दूंगा जो लोग मेरे पर भरोसा करके आए हुए हैं। और जब तक मेरे को सिग्निफिकेंट तक नहीं लेके जाऊंगा, मैं डांट नहीं खाऊंगा, हरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, किसी की बात नहीं सुनूंगा। मैं मिलूंगा उन लोगों से भी, मुझे परवाह है उनके, मेरे बीवी बच्चों की, माँ बाप की भी, उनकी भी मैं केयर करता हूँ। समय समय में उनसे भी जाकर के मिलूंगा, पर मेरी जवाबदारी है, मैंने जो बीड़ा उठाया है तो मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटूंगा। 24 घंटे तत्पर तैयार मिलूंगा, सबसे पहले मैं आपको मिलूंगा। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं होगा, मैं बहुत बड़ा तीरंदाज बन गया हूं। तो जब आपको इस तरीके से वर्क करोगे तब जाके आप अपनी जिम्मेदारियों को दोस्तों निभा पाओगे। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फाउंडेशन डालना है अपने ग्रुप में, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। आर यू गेट रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस मागुर जी। और यदि आप तैयार हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। पर आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। कई लीडर हमारे बीच में पूरी पूरी रात काम करते हैं, बड़ा गर्व महसूस होता हमको। ये संघर्ष लीडर हमारे पास में जो पूरी पूरी रात काम करने के लिए तैयार, वो कभी थकते ही नहीं है, वर्सेटाइल है वो। तो जो वर्सेटाइल होते हैं, जो कभी थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, वो लगातार काम करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे ही दोस्तों एक दिन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होती है। बगैर काम करने वालों को किसको रोल मॉडल बना लिया? अब जिस भी इंडस्ट्री की बात कर लो, जो टॉप में बैठा है उसने दिन रात एक कर दिया, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया उसने उस एक चीज को पाने के लिए। तो हमको ऐसा लीडर बनना है कि जिंदगी में हमारे को कब हमारी मौत आएगी, काम करते करते कब हम चले जाएंगे मालूम भी नहीं चलेगा। कब अपने आप को, कब लोगों को सिग्निफिकेंट तक ले जाते हमारे को, हमारा वो आ गया प्रमाण पत्र हमको ले जाने का, हमको मालूम भी चला नहीं है। ऐसी जिंदगी जीवा, ऐसी बातों को मैं कमांडमेंट्स के माध्यम से अपने आप से करूंगा, तब जाकर के मैं असली रॉयल रैक्स का सिपाही बनूंगा, चैंपियन बनूंगा, जो हर एक व्यक्ति को जो मेरे साथ आ रहा है उसको वहां तक लेके जाऊंगा। इतनी शीतलता होगी मेरे अंदर, इतनी गुणवत्ता होगी मेरे अंदर, तब जाकर के मैं अपने हर उस सोल्जर को सिग्निफिकेंट के रास्ते तक लेके पहुंचूंगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि आज भी आपका लर्निंग का जो दौर है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। अब जितना सीखते जाओगे, जितना सीखते जाओगे, जितना सीखते जाओगे दोस्तों, आपकी अर्निंग हमेशा, यदि आपने 2020 में कमाए 2 लाख, तो 2021 में आप कमाओगे 10 लाख। और यदि आप लर्निंग पर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2022 में आप कमाओगे 15 लाख। आपकी इनकम कभी डाउन नहीं जाएगी, इनकम आपकी ऊपर जा रही। क्यों? क्योंकि आपकी एजुकेशन ऊपर जा रही है, आपने सीखना बंद ही नहीं किया। आप आज भी इस बात को बोल रहे हो कि मैं आज भी सीखने के लिए तत्पर तैयार हूं, बस मेरे को मालूम चलना चाहिए कि एजुकेशन मिलेगी क्या और कितने रुपए में मिलेगी। आई एम गेट रेडी फॉर दैट और आई विल पे, मैं उसको पे करूंगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एजुकेशन कभी फ्री में नहीं मिलती, एजुकेशन पर लोग करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। तो जब आप एजुकेशन पर अर्निंग करेंगे, एजुकेशन पर सॉरी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये जो हैबिट्स है जब डाउनलाइन में आप डेवलप करोगे, तो क्यों नहीं आपका पैसा बढ़ेगा, क्यों नहीं आपकी अचीवमेंट्स बढ़ेंगे, क्यों नहीं लोग आपको फॉलो करेंगे, क्यों आपको लोग लाइक नहीं करेंगे? देवानंद की तरह लोग आप पर फिदा हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा लीडर है मेरे पास जो पूरी इंडिया के अंदर ही नहीं है कोई साला उसके माफिक। ऐसा लीडर के अंडर में काम करता हूं, मेरे को गर्व होता है कि मेरे पास ऐसा सिकंदर महान जैसा लीडर है। तो ऐसी बातें जब लोग आपके बारे में करेंगे, वो जब करेंगे जब आप उसके अकॉर्डिंग डिजर्व करेंगे। ऐसे नहीं कोई करता आपके बारे में बातचीत। आपको क्या लगता है कि 2-4 घंटे काम करूंगा, 2-4 लेवल पार करूंगा, लोग मेरी कहानी गाना शुरू कर देंगे? इतना आसान थोड़ी है, नहीं इतना आसान। तो यदि आप 10,000 रुपये महीने में कमाते तो आपको 1,500 रुपये पढ़ाई लिखाई में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि आपकी 1 लाख रुपए करने स्टार्ट हो जाते तो आपको 15,000 रुपए की पढ़ाई लिखाई खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, इनकम कभी डाउन नहीं आएगी, गांठ मान लो इस बात को, इनकम बढ़ेगी। आज हमने अपनी संगति बदली, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आप सब लोग पिछले कई सालों से हमारे साथ में, बहुत सारे लोगों की ये संगति जब बदली तो आपको बदले बदले उसके रुख और उसके तेवर दिखाई दे रहे होंगे। यस और नो? तो खर्चा तो करना पड़ेगा। यस गुरुजी। अच्छी संगति को पाने के लिए कुछ पे तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
ठीक है, तो दोस्तों ये सब काम हमको करने पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है कि दोस्तों कभी बोलना नहीं है आपको कि आपको यदि करोड़पति, आपको जो है बगैर काम करे कोई करोड़पति बना सकता है? आपको भी बन सकते हैं। हम लोग बोला अरे तू आ जाओ तुझे करोड़पति बना दो, कैसे बना देगा बता ना, क्या रास्ता बगैर काम करे? अरे जो लोग 24 घंटे वर्क करने का था 20,000 अपनी कमा रहे, तू बोल रहा है कि मैं बगैर काम करे करोड़पति बना दूंगा? ऐसी कौन सी मशीन है तेरे पास? तो हमको इस खामखा की बात करने, लोगों को अपने ब्लीम में रखना है और आपको उसको अकॉर्डिंग वर्क करना ताकि लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा आ सके। आप जो उसको अचीवमेंट बता रहे हो कि ये लेवल पे जाओगे आपको इतना मिलेगा, इस लेवल पे जाओगे इतना मिलेगा, ये रैंकिंग में जाओगे आपको इतना पैसा मिलेगा, यहाँ चले जाओगे आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, तो ये सब चीजें आप उसको बताते हुए चले जा रहे हो बंदे को। तो अभी आपको उसको बताना है कि यदि आप जो है काम जो है तेजी से करना चाहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि आप ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे एफर्ट से इतना इतना करोगे, आपको और तेजी से करना है काम और तेजी से आपको अचीवमेंट को लेना है, तो फिर आपको और कामों को करना पड़ेगा। वो काम भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा रोड मैप आपको बना के दूंगा कि जिस वजह से आप जल्दी से जल्दी जो है डायमंड बने। और ये बात की गारंटी है कि हर व्यक्ति, हर प्रोस्पेक्ट आपका, हर आदमी कभी डायमंड बन नहीं सकता। आप अच्छी बातें करो, आप सच्ची बातें करो, लोगों के साथ में लगातार लोगों के साथ में रहो। पर हमको मालूम है अभी ये 100 लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे को मालूम है ये सैकड़ों लोगों में से कई सारे डायमंड बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कई ऐसे अर्नर भी हैं जो 20 तक की टोपी को छोड़ने वाले नहीं है, और उन्हें कमांडमेंट्स दे दिया है कि 20 लेवल कवर करके और डायरेक्टरों को विवश कर देंगे सर 21 वाला आओ, 25 वाला आओ, 30 वाला आओ। ऐसे लीडर भी बैठे हैं। और यहाँ पे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो 2-4 महीने में ढूंढने पड़े, वो कांगे वो तो आए थे उसने, वो ट्रेनिंग में तो ले रहे थे, तो वो रातों रात गायब भी हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो हमको नहीं मालूम है कौन डायमंड है कौन डायमंड है, पर हम तो सबको समान एजुकेशन दे रहे हैं। जो एजुकेशन को समझ रहा है, जो बातों को महसूस कर रहा है, जो इन बातों को कमांडमेंट्स के माध्यम से इंप्लीमेंट कर रहा है, वो बंदा बनेगा किंग, मिताज बादशाह बनेगा। जो हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में, सिग्निफिकेंट में जाकर के आप कैसे बनोगे, क्या क्या लोग बातें आपके बारे में करने वाले। तो ऐसा आपको बनना है तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, लगातार 18 घंटे काम करना पड़ेगा, सोने वोने की जरूरत नहीं है, बहुत सोलिए। तो हमको दोस्तों क्या करना है, माइंडसेट, यानी कि अपन ने जो उस दिन बातचीत की थी कि यदि आपका माइंडसेट दोस्तों कोई सा भी हो, सॉरी आपका जो सिचुएशन है, कंडीशन है, सर्वाइवल की होती चलता है, पर माइंडसेट आपका यदि आपके पास में सिग्निफिकेंट का है, फिर दोस्तों कोई टेंशन नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आप उस बंदे को इस संगति में लेके आ सकते हो, आप उसको पक्का सफलता दोस्तों दिला सकते हो। तो आपकी जो सारी की सारी जो बातें है ना, वो उसको समझ आनी चाहिए, उसकी आपकी बातों में सच्चाई लगनी चाहिए। और दोस्तों हम लोग यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं कि हम लोग ये जो एजुकेशन ले रहे हैं ना, हम सारे यंग लोग हैं, और अभी इस इंडस्ट्री की इंडिया में शुरुआत हो रही है 2021 से, क्रमबद्ध तरीके से जो फाउंडेशन हमको बताई जा रही है, यदि इस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे ना, तो ना सिर्फ हम रॉयल रैंक्स में माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, ना सिर्फ हम अपने आप को बहुत बड़ा अचीवर बनाएंगे, उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में जो भी अग्रणी कंपनी है, आज हम जरूर छोटे हैं, बच्चे हैं, नए हैं, पर इस बात का सोलम प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन लोग नकल जरूर करेंगे और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपके जैसे एजुकेशन, आपके जैसे कल्चर अपने अंदर डेवलप करना चाहेंगे, आपके जैसी नींव डालना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो हम दोस्तों जब चीजों को सही तरीके से करेंगे तो हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। ये बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, इससे बेहतरीन दुनिया में कुछ नहीं। जिसको एक बार इस इंडस्ट्री का रंग चढ़ गया, उसको कोई दूसरा रंग तो चढ़ ही नहीं सकता जीवन में कभी भी। इतनी बढ़िया दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर हम लोग हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये बंदे को सब कुछ बताना है कि सर आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग देनी है, आप कैसे बियरिंग करनी है, कैसे ऑडियो सुननी है, कौन से वीडियो सुननी है, कौन सी ऑडियो नहीं सुननी है, वो सब कुछ सर मैं आपको बताऊंगा। सब चीज के लिए मैं आपके साथ हूँ, बट आपको मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के समय देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेरे को टाइम देना पड़ेगा, बाकी सब काम मैं करवा दूंगा। और आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच में लेते चले जा रहे हैं, बंदा आपके साथ है बिल्कुल ही
तैयार है काम करने के लिए, बिल्कुल तैयार बैठा है, कोई टेंशन नहीं है उसको। ये बिजनेस में देखो एक चीज समझना है, मदर मतलब माँ से पवित्र इस दुनिया में ना तो कोई शब्द है और ना ही तो उनके जैसा कोई, ठीक है, सबसे बड़ा दर्जा माँ का। तो एक तो माँ होती है और एक होती है जैसे कई घरों में जैसे जो मेड होती है, बाई आती है ना, आई होती है, बाई बोलते, कई जगह कुछ बोलते हैं, है ना। तो आप भी एक चीज, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यदि कोई एक मदर है, वो मानो सर्विस लेडी है, सर्विस वुमेन है, और वो जॉब पे है, कहीं जॉब पे गई है, अपने बच्चों को बाई के हवाले करके जाते हैं बेचारी, है ना। मान के चलिए वो बच्चे को कोई बात हो जाती है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, तो बाई पहले एक आध बार उसको प्रैक्टिस करेगी, एक बार कोशिश करेगी उसको चुप करने की, उस पर कोई मिल्क है तो पिलाएगी, थोड़ा बहुत वो प्रयास करेगी, और जब वो नहीं चुप होता है तो एक आध बार और करेगी, जब और रोने लगता है तो उसमें हो सकता है कि एक चांटा भी रख दे खींच के उसकी, क्योंकि वो बाई है, वो मदर नहीं है। यदि ब्रांडी बगल में रखी हो ना तो चुप करने के लिए एक ब्रांडी का ढक्कन भी डाल देगी उसका, बस चले तो, क्योंकि बच्चा तो उसका है ही नहीं ना, उसका बच्चा है क्या, नहीं है। तो ये उसको चुप करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करेगी, थोड़े बहुत हाथ पैर मारेगी, फिर सीधा मैम साहब को कॉल लगा दे, मैम साहब बच्चा रो रहा है, आप आ जाओ, चुप नहीं होगा। पर यदि उसकी जगह मदर होती और उस बच्चे के फादर नहीं होते, कंडीशंस कितनी भी विषम होती, वो मदर अपने बच्चे को चुप करने के लिए, उस पर गाड़ी चलाना नहीं आता, वो गार्ड के पास जाती, वो गार्ड से पूछती कि भैया आपका कोई गाड़ी है तो मेरे को लेके चलो, मेरे बच्चों को तकलीफ है, और वो वहां से कोई प्रॉब्लम आती, वो रोड पे जाती, वहां से ऑटो करती, वहां से कोई दिक्कत है कोई और चीज करती, हॉस्पिटल में लेके पहुंचती, हॉस्पिटल में भी यदि कोई डॉक्टर देख नहीं मिलता या कोई डॉक्टर उसको टाइम नहीं देता, दूसरे डॉक्टर के पास जाती, यानी कि वो जब तक प्रयास करती जब तक उसका बच्चा शांत नहीं हो जाता, जब तक उसका बच्चा मुस्कुरा नहीं देता, तब तक वो एक माँ अकेली अबला वो इतनी तूफानी हो जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है कि किसी भी तरीके से अपने बच्चे को ठीक करके ही दम लेती है। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी आपको देख लो कि आपको कौन सा रोल अदा करना है, आपको माँ वाला काम करना है कि आपको भाई का काम करना है। यदि आज आपने शपथ ले ली कि मेरे साथ जितने बंदे आएंगे मैं उनकी माँ बन के काम करूंगी उनके लिए, और मैं उसको जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो सिग्निफिकेंट तक नहीं जाएगा, चाहे मेरे को इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तो दोस्तों आप और आपके सारे डाउन के बंदे बहुत तेजी से दोस्तों सिग्निफिकेंट जाने वाले हैं। पर इस बात का भी आपको अपने आप को कमांडमेंट्स देना पड़ेगा, बगैर कमांडमेंट्स का काम होने वाला नहीं है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लो बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली। तो आज से दोस्तों हम लोगों को एक मदर का रोल अदा करना, एक माँ की भूमिका निभानी, इतना इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर इस बिजनेस के अंदर। यहाँ पर लिखा भी है विल बी मदर और मैट, आप क्या बनना चाहोगे, मदर और मैट। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का रिप्लाई क्या आने वाला है कि मैं मदर बनना चाहूंगी अपने उस बच्चे की जो मेरे साथ आया है इस बिजनेस में, जब तक मैं उसको डायमंड नहीं बनाऊंगी, मैं सिग्निफिकेंट तक लेके नहीं जाऊंगी, तब तक मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं छोड़ने वाली नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो फंडामेंटल पढ़ लिए चारे के चारों को चारे, हमने ये चारों कमांडमेंट्स के माध्यम से हमने जान लिया है, हमने लेइंग द फाउंडेशन के वो सारे के सारे फंडामेंट्स पढ़ लिए हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे पढ़ा था सबसे पहले कि आई विल लीड ए सिग्निफिकेंट लाइफ, ये हमने कमांडमेंट्स दिया था, और ये हमारा पहला कमांडमेंट था कि मेरे को सिग्निफिकेंट जाना है तो जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी उसमें कोई मतलब कोई ब्रदरहुड वाली कहानी बची नहीं है, कोई ऑप्शन स्पेस नहीं है, जाना है मेरे को सिग्निफिकेंट। तो ये 25 साल तक भी एक ही जगह पर डट करके आप काम करने वाले हो। आप कभी आपके पास में कोई भी कंपनी का बंदा आता है, आपका माइंड नहीं बदल पाता है, और आप उसको ये कहते हैं कि बेटा तू जहां पे अपना जाके काम कर, मेरा माइंड मेरा अपलाइन इतना सॉलिड करके रखा हुआ कि मैं जहां हूं ना बहुत शानदार जगह पे हूं बेटा, तेरे को भी एजुकेशन नहीं मिली है, धीरे धीरे सीख जाएगा, समझ जाएगा तू। तो ये बंदा कभी अपने रास्तों से विचलित नहीं होता है कभी। तो ये हमने पहला दोस्तों कमांडमेंट पढ़ा था, ये हमारा पहला फंडामेंटल था। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था कि आई विल ऑलवेज वर्क विद ग्रुप, मैं हमेशा ग्रुप में ही काम करूंगा। ये हमने जो रास्ते पढ़े थे सेकंड कमांडमेंट से,
कि गारंटीड वे टू फेल एंड गारंटी वे टू सक्सीड, और वहां पर हमने ये पढ़ा था कि ये वो रास्ता जिस पर चल के हमको सफलता मिलेगी। तो आई विल ऑलवेज प्रैक्टिस वर्क विथ ग्रुप 2, यानी कि कोल्ड लिस्ट पे मैं काम करूंगा जिंदगी भर। ये भी मैंने कसम खाई, ये भी मैंने अपने आप को कमांडमेंट्स दिया है कि मेरे साथ जितने भी लोग आएंगे तो सारे लोगों को मैं इस ग्रुप 2 पर काम करने के लिए सिखाऊंगा, वो सारी टेक्निक्स को बताऊंगा जिनकी वजह से वो तेजी से सफलता लेगा। और मैंने अगला ये भी पढ़ा था कमेंट्स में कि आई विल ऑलवेज मास्टर द आर्ट ऑफ 1 to 1 एंड 1 to many, और जिसमें तो हमने पढ़ा था एलिवेटर स्पीच, 18 क्वेश्चंस का वो इंटरव्यू, और एक ही कंपनी में लग के लगातार काम करने वाला को मैं डेली कंपनी बदलूंगा तो मेरे को मास्टरी मिलेगी कैसे? मैं कंपनी को जानूंगा कैसे? मेरे कंपनी का कानून मालूम कैसे चलेगा? मेरे कल्चर मालूम कैसे चलेगा? सो मेरी कंपनी बहुत शानदार है, मेरी कंपनी का पे आउट बहुत जबरदस्त है, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार है, सर्विस बहुत बढ़िया है, कंपनी का कॉर्पोरेट प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है। तो अभी मैं ये कंपनी को किसी भी कंडीशंस में ड्रॉप करने वाला नहीं हूँ, हिलने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल अड़े होकर के यहाँ पे काम करने वाला। जिस प्रकार से रावण के दरबार में अंगद ने पैर रोक दिया था तो हिम्मत नहीं थी कोई उसको हिला दे, जिस तरीके से अभी रॉयल रैक्स में आपने पैर रोक दिया, अभी कोई ताकत नहीं है कि इस पैर को हिला दे। कब तक? जब तक आप सिग्निफिकेंट नहीं पहुंचोगे तब तक, चाहे उसमें आपको 5 साल लगे, 10 लगे, 15, 20, 25, 50, मैं हिलने वाला नहीं हूं, मैं हिलने वाली नहीं हूं। मैं रॉयल रैक्स की अंगद हूं ना, मैं रॉयल रैक्स का अंगद हूं ना, नहीं, दम नहीं है जो मेरे को कोई हिला दे यहां से। तो ये कमांडमेंट्स के माध्यम से आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा, ये कमांड देनी पड़ेगी आज आप लोगों को फाइनल। मेरी टीम में कभी कोई ब्रेकेज नहीं आने दूंगा मैं हमेशा एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करूंगा और अपनी टीम से करवाऊंगा। मेरी टीम में हमेशा फॉर्म्स होंगे, प्रोसेस होंगे, सारा स्टडी मटेरियल होगा। ऐसी मैं कसम लेता हूं, मैं कमांडमेंट्स पास करता हूं। मैं खुद सिंपल रहूंगा, अपने लोगों को सिंपलिसिटी सिखाऊंगा और उसके साथ में मैं टीम को आगे लीड करूंगा। कॉक्सकॉम, मैं कभी भी लोगों को बहला के फुसला करके लेके नहीं आऊंगा। साफ सुथरी बातें करूंगा, अच्छी बातें करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा, साइंटिफिक बातें करूंगा एंड टॉक लाइक लीडर। हमेशा लीडर के माफिक बात करूंगा, मेरी बातों में दम होगा, वजूद होगा, सच्चाई होगी उसमें। जो भी आपका लेवल है, जो भी आपका रैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिजर्व करते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप पीछे नहीं हटते, आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए वर्क करते हैं, आपको खुद एक सेल्फ एस्टीम है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं।